साधना सिद्धांत और उसको उतनी
ज्ञानञ्जनस्य शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददन्ति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमो प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं सभी आचार्यवृंद गुरुवर्ग पूर्वाचार्य लोक की कृपा से और प्रभुपाद जी की महती कृपा से पूज्यपाद होलीनेस भक्तिचार्य महाराज की महती कृपा से हम लोग को ये आश्रय मिले। हमारी योग्यता है, जो योग्यता है हम लोग का ये भौतिक संसार के लिए, परमार्थ के लिए नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहा करते थे ये परमार्थ जो है वो 4th या 5th डायमेंशन की चीज है। इधर तो 3 डायमेंशन की चीज मिलता है। हमको जो आश्रय दे हैं, जिन लोग का आश्रय में है वो है आचार्य लोग, गुरु लोग, परंपरा आचार्य लोग हम लोग को आश्रय दे। आचार्य लोग की महिमा कीर्तन करने से, श्रवण करने से। भागवत में और क्या है? 10वां स्कंद में सिर्फ लीला है। तो आप देख लीजिए 1st कैंटो से लेकर 9th कैंटो तक, और 12 स्कंद में देखिए, 11 स्कंद में देखिए, इसमें आचार्य की महिमा है, भक्त और भगवान की चरित्र। और इसमें भक्त का चरित्र ज्यादा है, क्योंकि भक्त को छोड़कर भगवान कुछ लीला नहीं कर सकते। भगवान को अकेला छोड़ दीजिए, भगवान निराकार बन जाएंगे। भक्त नहीं है तो भगवान क्या बनेंगे? निराकार हो जाएंगे ना। कोई लीला है, भक्त है, तब तो भगवान प्रकट होते हैं, उनका लीला माधुर्य विकसित होते हैं। इसलिए मैं सुबह सुबह सोच रहा था कि क्या बोलना है तो मैं चैंटिंग कर रहा था और महाराज को प्रार्थना भी कर रहा था। ये उन आचार्य लोग का क्षेत्र है, उनका तप बल से, गुरु भक्ति से स्थान प्रकट हुए, उनके आश्रय लेकर
तो मेरा याद आ गया, मैं कोई नोट्स नहीं लाया था पितामह भीष्म की चरित्र, कैसे पितामह भीष्म शरीर छोड़ रहे थे। ये क्यों याद आया मुझे पता नहीं, क्योंकि हम लोग को शरीर छोड़ना है। और कैसे छोड़ना है? कृष्ण चेतना में। शरीर तो छोड़ना है, ये कोई नया चीज नहीं है। और शरीर छोड़ने के लिए हम आए हैं इधर, एक प्रस्तुति चल रहा है। ऐसे शरीर हमको छोड़ना है कृष्ण चेतना में, जैसे शरीर और प्राप्त नहीं होगा, दिव्य शरीर हम प्राप्त करेंगे। लेकिन चेतना कैसा होना चाहिए? और पितामह भीष्म के लाइफ हिस्ट्री जो जीवन चरित्र में सबसे बड़ा महान चीज क्या होता है? आप लोग मंदिर में है, हम लोग मंदिर में है ना, हम कितना कमजोरी आदमी देख लीजिए, मंदिर में प्रसाद ले रहे हैं, ठाकुर जी है, कीर्तन चल रहा है, श्रवण कीर्तन हो रहा है, फिर भी हमारा भक्ति नहीं हो रहा है। पितामह भीष्म का सबसे बड़ा महिमा यही है कि सबसे खतरनाक आदमी, संसार में सबसे खतरनाक आदमी का पास रह रहे थे, वो है दुर्योधन, जो पल पल पर ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे। क्योंकि संसार में आप जानवर का साथ रह सकते हैं, जो लोग कुटिल होते हैं ना, उन लोग का साथ रहना बहुत मुश्किल है। समझ रहे ना कुटिल क्या है? मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, समझ लीजिए आप। डुप्लीशियसनेस, जो कापट्य है, कुटिलता है ना, जिन लोग का हृदय में कुटिलता है, नाक से सिर तक सिर्फ विष है। सांड तो उसका क्या बोलते हैं? नहीं, टीथ दांत बोलते हैं हिंदी में। इस दांत उखाड़ दीजिए, हो गया, उनका काम खत्म हो गया, वो जहर खत्म हो जाता है। लेकिन ये कुटिल आदमी मरने तक वो छोड़ते नहीं किसको। मरेंगे जब जा रहे हैं मरने के लिए, तब किसको मारकर मरेंगे, वैसे नहीं मरते। और पितामह भीष्म का जीवन में सबसे बड़ा यही महिमा है कि उनका पास रहकर चेतना कृष्ण चेतना में थी। और हम लोग का स्टैंडर्ड कितना गिर गया है। मंदिर में हम है, गुरुजी सब कुछ बनाए, हम कुछ इधर कुछ कमा नहीं, कमाए थे, क्या कमा रहे हैं हम? कुछ नहीं, सब कुछ फैसिलिटीज है, फिर भजन नहीं हो रहा है। थोड़ा प्रॉब्लम में हम पागल हो जाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। भजन ऐसा नहीं होता है। भजन करने वाले कौन होते हैं? जो जितना प्रतिकूल में भजन करते हैं, उनका शरणागत उतना शुद्ध बढ़ता है। अनर्थ भजन में नहीं जाता है। भजन में अनर्थ, महात्मा लोग का अनर्थ भजन में जाता है। हम लोग का अनर्थ कैसे जाता है पता है आपको? गुरु वैष्णव में आश्रित होकर गुरु की सेवा में, आचार्य लोग की सेवा करने से जो प्रॉब्लम आता है ना, वही प्रॉब्लम में अनर्थ जाता है, समस्या में जाता है। क्योंकि समस्या में हमारा जो फॉल्स ईगो है ना, थोड़ा गुरुजी पिटाई करते हैं इसमें। तुम इतना बड़े सोचते हो, देखो तुम्हारा कितना विरोधी हो गए, तुम ऐसे बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, ऐसे अनर्थ जाता है। क्योंकि हम तो भजन तो नहीं कर सकते हैं, तो अनर्थ कैसे जाएगा? अरे जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी क्या बोलते हैं, भोग बुद्धि, भोग पिपासा है, वो भी नहीं जाता है, समस्या में जाता है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, एक दिन का काम नहीं है। मैं उड़िया में बोलता हूँ हर समय भागवत कथा में, भाई देखो पितामह भीष्म ने सारे जीवन इतना श्रम किए हैं, इसे गंदे आदमी का पास रहे थे एक दिन के लिए, समझ रहे ना? इतना जो कष्ट है एक दिन में मिट गया, कृष्ण आ गए। हम लोग का जीवन ऐसा है, जीवन एक दिन का बात नहीं है, एक घंटा का बात नहीं है। आप मत सोचिए कि आज प्रॉब्लम हो गया, भाई ठीक है आज प्रॉब्लम हो गया, रुक जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 2-5 दिन का काम नहीं है। 60 ईयर 70 ईयर 60-70 साल जो कृष्ण भक्ति हम करेंगे ना एक दिन के लिए, कब मिलेगा वो कृपा? हड़बड़ होने से काम नहीं चलता है। और सीखना चाहिए भक्त लोग से, आचार्य लोग से, शरीर कैसा छोड़ना है, कभी भी हम छोड़ सकते हैं। और मानसिक प्रस्तुति हर समय रहना चाहिए। मानसिक प्रस्तुति समझ रहे हैं ना, ये मेरा घर नहीं है, मुझे जाना है ठाकुर जी का पास, जब भी बुलाएंगे हमको जाना है।
इधर क्या समस्या का समाधान करना है? इधर कुछ नहीं। इधर जो समस्या हम समाधान कर रहे हैं ना, वो फिर एक समस्या होता है। इधर समाधान कुछ नहीं है, ये माइंड एडजस्टमेंट होता है। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया? गृहस्थ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मेरा कथा थोड़ा कड़वा बात में बोलता हूं, बुरा मत मानिए। क्या गृहस्थ लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है? लड़की का शादी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? क्या हम घर छोड़ दिए, हमारा समस्या समाधान हो गया? संसार में जब थे तो बोल रहे थे ब्रह्मचारी लोग, बोलते संसार बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। अभी मंदिर आ गए, मंदिर में क्या बोल रहे हैं? इधर ही प्रॉब्लम है, इधर ही प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कहां नहीं है? हम समस्या समाधान करने के लिए नहीं आए हैं इधर। बंदर समझ रहे हैं ना? बंदर को एक धागा दे दीजिए। धागा में क्या बोलते हैं? फांस लगाते हैं ना, जैसा गांठ, एक गांठ, 2-4 गांठ करके बंदर को दे दीजिए, तुम खोल लो इसको। वो खुलेगा? वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। वो और 10-12 गांठ वो फिट लगा लेंगे। हम लोग कैसे हैं? हम लोग जो समस्या समाधान करेंगे, वो अलग अलग समस्या पैदा होता है। सिर्फ माइंड एडजस्टमेंट होता है कि मेरा हो गया, कुछ नहीं होता है। हम भगवान नहीं है, हमारा कर्मफल है। हम इसीलिए हम आश्रित होते हैं, आश्रय लेते हैं, आचार्य लोग आश्रय लेते हैं, शरणागत होते हैं। यह हमारा प्राण है। कानपुर में यही बोल रहा था, हमारा संप्रदाय में सबसे बड़ा मर्यादा क्या है, सिद्धांत क्या है? भाई भागवत, 4 संप्रदाय लोग भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं। वो भी सिद्धांत, जो संप्रदाय में जो सिद्धांत है ना, वो भागवत से ले जाते हैं। देखो हमारा सिद्धांत इधर है। लेकिन यूनिवर्सली क्या बोलते हैं? हिंदी में यूनिवर्सली जैसा निरपेक्ष भाव से हम बोलेंगे तो भागवत में जो सिद्धांत है, ये गौड़ीय जो भावधारा में प्रकट हुए हैं। हमारे संप्रदाय में एक चीज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है वो? भक्तोपासना। दूसरा संप्रदाय में क्या प्रबल है? भगवत उपासना। वो मंत्र लेते हैं, गुरु जी मंत्र दे देते हैं, बोलते हैं ठीक है तुम भगवान की सेवा करो। हमारा ऐसा नहीं है। हमारा मंत्र देते हैं और बोलते हैं श्री गुरु चरण पद्म। मंत्र जप करो, लेकिन गुरु जी का चरण कमल को पकड़कर। आश्रित भक्त आश्रय हमारा प्राधान्य है, हमारा संप्रदाय। ये सिद्धांत कहां से आए? सब भगवत से। भगवान जब स्वतंत्र नहीं है, वो भक्त का अधीन में है, तो हम स्वतंत्र होकर भक्त को छोड़कर भगवान का कैसे भजन करेंगे? ये संभव नहीं। अगर सही रूप से देखेंगे तो हम किसका उपासना कर रहे हैं? जो पुजारी लोग हैं, किसका उपासना कर रहे हैं? भगवत उपासना कर रहे हैं ना। माध्यम किसका माध्यम से? गुरु का माध्यम से। ये हमारा गुरु सेवा में जाता है सब। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलभधर्पण संगेन साधु भक्तानाम। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ना, सब गुरु शुश्रूषा, गुरुदेव के अनुगत्य में हम कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है, अनबिहाफ। अनबिहाफ। दूसरे संप्रदाय में जो पुजारी सेवा करता है ना, क्या सोचता है? मैं पुजारी हूं। हम लोग जब सेवा करते हैं हम क्या बोलते हैं? गुरुदेव उपासक है, पुजारी। जैसे गोलोक में यही भाव है। गोलोक में और क्या है? राधा रानी सेवा करती है, और जितना सखी वो क्या है? सो असिस्टेंट। हमारा भाव यही है। भक्ताश्रय लेकर हम जीते हैं। भक्त आश्रय दुर्बल हो जाता है ना, तब भक्ति दुर्बल हो गया। हम लोग का विटामिन, जैसे आप दुबला पतला है ना, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पकड़ लेंगे आपका हाथ को, बोलेंगे तुम्हारा विटामिन सी कम है, विटामिन डी कम है, बोलते हैं ना। वो देखते ही बोल देते हैं दुबला पतला आदमी है, उसको विटामिन चाहिए। हम लोग का विटामिन यही है। भक्ति में हम दुबला पतला है, लेकिन हम लोग का सबसे बड़ा चीज हमारा यही है, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकारम। मैं यही बात भीष्म से
चले आए, क्योंकि हमारा उपासना भक्तोपासना है। एक शब्द है, प्रसिद्ध शब्द है हमारे संप्रदाय में, इसको बोलते हैं गुरुगत प्राण। हम पहले कृष्णगत प्राण कभी नहीं बन सकेंगे। हमारा प्राण कृष्ण के लिए नहीं, कृष्ण के लिए है। कृष्ण पर हमारा ममता है, कभी नहीं। जैसे डिवोटी लोग, हम डिवोटी लोग, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी था, मैं खुलम खुला बोल देता हूं। जैसे प्रसाद अगर कुछ हो गया, अच्छा प्रसाद नहीं, उस दिन अच्छा सब्जी नहीं बना है, तो कितना हल्ला गुल्ला होता है, कौन इंचार्ज है, क्या बना है, ऐसा हो रहा है, कितना मन दुख हो जाता है कि अच्छा प्रसाद नहीं। अच्छा, ठाकुर जी का जो भोग लग रहा है, और जो ठाकुर जी का प्रसाद अगर अच्छा नहीं, भोग अच्छा नहीं हुआ, हमारा मन दुख होता है। देख लीजिए हमारा प्राण क्या है, कृष्णगत प्राण है। ठाकुर जी सुख में है या दुख में है, कभी हम सोच रहे हैं कि गुरु जी का ठाकुर है, महाराज श्री का ठाकुर है, ये सुख में है या दुख में है, हमारा बात हम सोच रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूं। तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और बोलते हैं कि मेरा भक्ति हो जाए, मेरा भक्ति हो जाए, लेकिन हम कृष्णगत प्राण नहीं है, शरीर चेतना पर है हम। इससे पहले हमारा गौड़ीय सिद्धांत है गुरुगत प्राण, आचार्यगत प्राण इसको बोलते हैं, जिसका प्राण कृष्ण है। हम बोल रहे हैं ना, कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पार। उन लोग का संग करना चाहिए, उन लोगों पर आसक्ति बढ़ाना चाहिए। वो लोग जीवन बनते हैं, गुरु जब जीवन बनते हैं, आचार्य लोग जीवन बनते हैं, तब हम जीते हैं। जीना भक्ति योग में इतना आसान नहीं है, आप बुरा मत मानिए। बहुत भजन करने वाले भी छोड़ देते हैं भजन। इधर बल किसका नहीं है, ये जो बल है मानसिक बल काम नहीं करता है, इंटेलेक्चुअल क्या बोलते हैं, हाँ बौद्धिक, ये काम नहीं करता है। वैज्ञानिक भित्तिक विचारधारा जो होता है ना, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, कुछ नहीं काम करता। ये एडजस्टमेंट आपको रोक कर रखेंगे। लेकिन कांस्टेंट में बोल रहा था कानपुर में, ये जो भौतिक प्रभाव जो है ना, वो बार बार हैमरिंग कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं हमारा मन को। इसको रोकेंगे कौन? जो मेटेरियल फ्लो बोलते हैं ना, वो कंटिन्यूसली चलता है मन में। घर छोड़ देने से क्या, अकेला रहने से क्या, ये भौतिक जो विचारधारा वो छोड़ देता है हमको, तो उसको रोकेगा कौन? वो जो पिटाई कर रहा है उसको रोकेगा कौन? ये बल हमारा नहीं है। चित बल हमको चाहिए, कृपा बल हमको चाहिए। इसमें बलवान होना चाहिए हम लोग। इसीलिए मेरा याद आ गया आज सुबह सुबह, जो क्या बोलना है क्या बोलना है। जब 4-5 क्लास देना है तो ठीक है, पितामह भीष्म के बारे में सोच, शरीर कैसा छोड़ना है। और भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनका मानसिक स्थिति कैसा होता है, चैलेंजेस कैसे लेते हैं। आप क्या सोचते हैं, भौतिक चैलेंज आ गया, चैलेंज हिंदी में क्या बोलते हैं, चुनौती, भौतिक चुनौती आ गया, हम सोचे कि इधर जीना मुश्किल है, तो परमार्थ जीवन में आ गए, हम सोच रहे कि इधर चुनौती कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कर्मफल चला गया, इधर सोच रहे ज्यादा है। जब हम भक्त बन जाते हैं ना, तो सोचते हैं इधर चुनौती ज्यादा है। ऐसा लगता है अब कभी कभी डिवोटी लोग को, इधर इतना चैलेंज है, इतना चैलेंज है, क्या है, तुम कहां भी जाओ माया छोड़ेगा नहीं। हमारा गुरुजी कहा करते थे, माया तुमको पकड़ कर रखे, माया हमको पकड़ कर रखे, और हमने भी माया को आलिंगित किए हैं। आ जाओ आ जाओ, ये बुद्धि में, कभी कभी बुद्धि में, कभी शरीर में, मन में, सब बैठे। जगदानंद पंडित वही लिखा है ना प्रेम भक्ति चंद्रिका में, माया के पीछा न राखे कृष्ण पाने जाए, भजिते 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 कृष्ण पाद पद्म पाए। माया के पीछा न रखे, माया को भगा देना, पीछे रखना, ये छोटा काम नहीं है, हमसे नहीं होगा ये। हमको चित्त बल चाहिए, कृपा बल चाहिए। चैलेंजेस आएगा, चुनौती में तर उतरने के लिए किसका बल चाहिए? हमारा कोई एडजस्टमेंट काम नहीं करता है, ना बुद्धि काम करता है, कुछ नहीं काम करता है। क्या काम करता है?
कृपावल। इसलिए गुरु पूजा हम अटेंड करते हैं। पहले देखिए, सुबह हमारा प्रोग्राम क्या है? सुबह संसार दावान, ठाकुर जी के सामने भक्त का गुणगान हो रहा है। गुरु पूजा, गुरु उपासना, जो अर्चन करते हैं गुरु जी का पूजा करते हैं, आचार्य लोग को, परम गुरु, परात्पर गुरु, भगवान। ये भागवत सिद्धांत है, ये सेंटिमेंट नहीं है। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं ये सेंटिमेंट, बिल्कुल ये सेंटिमेंट नहीं है, ये सिद्धांत है, भागवत का सिद्धांत है। भक्त उपासना प्रबल है। भगवान, यही भागवत का सिद्धांत अगर आप छत्र छत्र पर यही निकलेगा। तो पितामह भीष्म जब दुर्योधन का संग में थे, कितना डिटरमिन्ड पर्सन है, देख लीजिए। मुझे करना है, भीरू नहीं बनना चाहिए। भीरू बोलते हैं ना हिंदी में, ऐसा नहीं बनना चाहिए। सियार पता है? सियार है, बाघ है और सिंह है, क्या डिफरेंस है? सियार देखे ना, वो गड्ढा करता है, वो भीतर रहता है, थोड़ा ऊपर आता है, देख लेता है, डर जाता है, फिर भीतर चला जाता है। आदमी को देखते हैं, हम सियार बन गए हैं। हम सब भीतर हर रहते हैं, डरते हैं हर समय। थोड़ा ऊपर आ जाता है, आदमी देख लेता है ना, भीतर घुस जाता है। अरे छागल बोलते हैं हिंदी में, गोट्स क्या बोलते हैं? बकरी। बंगाल में छागल बोलते हैं। बकरी को देख लेता है ना, तो आ जाता है। समझ रहे हैं? बकरी है। माया को हम देख लेते हैं ना, ऊपर आ जाता है, हाँ माया भोग करूंगा। जो सेवा आता है, गुरु वैष्णव सेवा आता है, भजन आता है ना, तो सियार जैसा भीतर घुस जाते हैं। बाघ को पता है, बाघ है तो बलवान। कभी कोई ज्यादा कैटेगरी हम सियार है, थोड़ा थोड़ा कोई बाघ है। सिंह वाले तो हम लोग नहीं है, इस सिंह है आचार्य लोग। बाघ का स्वभाव क्या पता है आपको? पता नहीं है। वो तो अटैक करता है, शिकार करता है, पीछे, आगे नहीं। और आप जंगल में जाते हैं ना, आपके सामने बाघ आ गया तो क्या करना है? कैसे काउंटरैक्ट करना है? नहीं, कुछ नहीं करना है। उनका आंख पर आंख मिलाना चाहिए, वो डर जाता है। समझ रहे ना आप? आंख पर आंख मिलाकर रही है, रात दिन रही है, वो पीछे पीछे जाएगा। वो चोर है, आप इधर ऐसे कर देंगे ना, वो आपको पकड़ लेंगे। हम इस कैटेगरी के नहीं, आंख पर आंख मिलाकर भी नहीं रहते हैं। समझ रहे ना आप? माया को आंख पर आंख मिलाकर रहना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? मेरा पास गुरु है। पीछे करेंगे तो पकड़ लेगा। हम थोड़ा पीछे कर देते हैं ना, पकड़ लेता है बाघ। बाघ का टेंडेंसी हम लोग का, एक बाघ जैसा पकड़ता है, हम पीछे पीछे कुछ करते हैं, आगे नहीं। आगे कुछ नहीं कर सकते हम, सीधा शिकार नहीं करते हम। माया को पूरा भगाने के लिए हमारा शक्ति नहीं। माया देखती है ना तो डर जाती है। और सिंह का क्या स्वभाव है? पीछे कभी नहीं पकड़ेगा, आगे पकड़ेगा। कोई भी जानवर को खाता है ना, शिकार करता है ना, पूरा सीधा सीधा पकड़ता है। ऐसा ये माया को फेंकना, पीछे भगाना, ये हमारा इस सिंह का काम है। हम लोग नहीं कर सकते। हम तो चैलेंज इतना दे सकते हैं, आंख का साथ आंख मिलाकर माया को ऐसे रखते हैं, सावधान सावधान होकर। लेकिन सावधान बंदे मुई सावधान होते, सावधान शब्द उधर ही लगा है। वो जब बोल देते हैं ना, सिंह जैसे हम बन जाते हैं। मन उधर नहीं जाता है, मन नहीं जाता है। ये हमारा काम है। शेर जैसा नहीं होना चाहिए, बाघ जैसा नहीं होना चाहिए, सिंह जैसा होना चाहिए। फेंक देना है जो विषय चिंतन है मन में, सुख दुख का चिंतन है, मुझे ये करना है वो करना है। नहीं, मैं गुरु का दास हूं, कृष्ण का दास हूं। मरना है तो इधर मरना है, जीना है तो इधर जीना है। आपको भक्त बनना है, ऐसे करना है। अच्छा से जीने के लिए हम भक्त नहीं आए हैं। अच्छे से खाना पीना, क्या बोलते हैं, क्या मटेरियल फैसिलिटी सब है, मैं आ गया। तुम भूल गए हो भाई, तुम्हारा कर्मफल भी है। तुम दिल्ली में रहो, उज्जैन में रहो, भुवनेश्वर में रहो, कहां भी रहो, तुम्हारा पीछे तुम्हारा कर्मफल है, तुमको छोड़ेगा नहीं। भजन करना है, गुरु जी का भजन करना है, कृष्ण का भजन करना है, सेवा करना है, तब तो छोड़ देता है माया।
पितामह भीष्म रहते थे, कितना धैर्य था कितना धैर्य। और सबसे बड़ा धैर्य क्या पता है आपको? जो डुप्लीशियस पर्सन है और अन्याय कर रहे हैं उसको टॉलरेट कर, सहन करते थे एक काम के लिए। क्या के लिए? मेरा गुरु जो पिता है ना, उनका आशा मुझे पूर्ण करना है। समझ रहे ना आप मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? हमको बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, विशेष रूप से जो ब्रह्मचारी बनते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, ब्रह्मचारी लोग के लिए सबसे बड़ा तपस्या क्या है? हाँ? आश्रमवासी जो है ना ब्रह्मचारी, दूसरा ब्रह्मचारी जो बोलेंगे ना उसको सुनना सबसे बड़ा तपस्या है। समझ रहे हैं ना आप? जितना भी कुछ भी कीजिए, कितना भी अच्छा सेवा कीजिए, बाबा जी लोग का जो बोली है ना, गोली से भी ज्यादा बलवान है, वो लगा लेते हैं कुछ। प्रभु जी क्या कर रहे हैं, ये महाराज क्या कर रहे हैं, कुछ बोलेंगे, उसको सहन करना ही तपस्या है, और कुछ तपस्या नहीं हम लोग के लिए। ये कहा करते थे, बोलेंगे सब कुछ लेकिन सहन करना है। किसके लिए? गुरु के लिए। पितामह भीष्म इसलिए सहन, सब कुछ सहन करते थे, सहन करते थे। हमारा गुरु जी हर समय कहा करते थे, तुम बड़ा बनना हो, तुमको बड़े बनने का इच्छा हो, सहन करो। जो सहन किए हैं ना वो बड़े बने हैं। आप सोच रहे थे सब मंदिर ठाकुर जी आ गए, महाराज श्री प्रभुपाद का आश्रित होने के बाद नौकरी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, आज इतना बड़ा पोजीशन पर गए, कितना सहन किए हैं। लाइफ हिस्ट्री पढ़े, पूछ लीजिए। कभी आचार्य लोग नहीं बोलते हैं लाइफ में कितना एडजस्टमेंट, कितना सहन करना पड़ता है। सब कुछ करने का बाद फिर लोग आपको बदनाम करेंगे। समझ रहे हैं ना आप? गवर्नमेंट ऑफिस में भी ऐसा नहीं होता है, इधर तो प्यूरिफिकेशन यही है। सब कुछ करने का बाद फिर धुलाई करते हैं लोग, बदनाम करते हैं, लेकिन सब कुछ सहन करना है। राधारानी का एक पद है, बंगाली में है, तुम्हारा लागिया कलंक हार गला रे परिते पारी, कुवान जाति जमुना कुलिने आधा नाम कुलटापवादम। जमुना को जल लाने के लिए सब जाते, जब राधा जाती है ना तो क्या बोलते हैं लोग? उल्टी, उल्टा। मैं इसको प्यार नहीं करता। बोलने वाले बोलने दो, मुझे करने वाले, हम बोलने वाले नहीं, हम करने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? हम करने वाले हैं। अब बोलने वाले बोलेंगे, करने वाले कर लेंगे, और बोलने वाले के बाद तुम सुनेंगे ना, काम नहीं कर सकते हो। हमको करना है, किसके लिए करना है? गुरु और कृष्ण के करना है, और उनको प्रार्थना करना है। जो इंटेलिजेंस आता है उसी हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। हमारा लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है, जीवन बहुत कम समय है, हमको कुछ करना है जीवन में गुरु और कृष्ण के लिए। राधारानी यही बोलती थी, कलंक हार लोग मुझे कलंक, इतना कलंक देंगे हार जैसा बन जाता है, फिर मैं पहन लूंगा। किसके लिए? कृष्ण के लिए। लेकिन हमारा तो धैर्य नहीं है, कुछ कोई बोल देता है ना, हम सोचते हैं वो ऐसा बोल रहा है, मैं इतना करने का। भाई बोलेंगे लोग, आप बहुत सोचिए आप सन्यासी बन जाएंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे। हम भी डंडा पकड़कर घूमते हैं इधर उधर, हमको बोलने वाले भी है। सब एयरपोर्ट में बोल देते हैं, सिक्योरिटी लोग बोल देते हैं, कोई भी कुछ बोल देते हैं। हाँ भाई ठीक है, आप ऐसा नहीं बोलेंगे मैं सन्यासी हूं। आप कभी आगे थोड़ा चल जाए ना, बोलेंगे वो लोग, लाइन में आइए, लाइन में आइए, हाँ भाई आना है। दोस्त नहीं है, आश्रम में लोग बोलेंगे, बोलने दो, हमको करना है। पितामह भीष्म जो रहते थे ना, जीवन में सब कुछ सहन करना पड़ता है एक काम के लिए। हमको सब कुछ सहन करना पड़ेगा एक काम के लिए, गुरु का कृपा कम मिलेगा। अच्छा खाना पीना हमको क्या मिल रहा है? वृंदावन में रहेंगे जो भिखारी लोग हैं ना गोवर्धन का पास, वो ज्यादा वो पकौड़ा पूरी कचौड़ी वो खाते नहीं है, इतना मिलता है। खाने पीने के लिए हम घर छोड़े हैं, हम छोड़े हैं इसीलिए सहन करना पड़ेगा। और ठाकुर जी उनको नाच नचाते थे नाच नचाते थे। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यही है। प्रभु जी भगवान कृष्ण हम लोग को सिखा रहे हैं कि देखो मेरा भक्त किसी भी स्थिति में भजन कर सकते हैं।
अनुकूल्य कृष्णानुशीलनम, इसका तात्पर्य क्या समझना चाहिए? और एक है ना संस्कृत में कहा अनुकूल्य से संकल्पम, तो अनुकूल्य से संकल्प का मतलब क्या होता है? क्या हम जो अनुकूल करते हैं, हमारा भजन के लिए जो भावना हमारा हो जाता है, ये अनुकूल है? हमको जो अच्छा लगता है वो अनुकूल है? मंगलारती आने के लिए किसका इच्छा होता है? गुरु को जाने के लिए इच्छा होता है? तो हमारा मन का भाव को हम कभी अनुकूल नहीं बोल सकते जब तक अनर्थ हम लोग का है। अनुकूल है ये गुरु और कृष्ण जो बोले हैं ना, जो प्रिंसिपल अडॉप्ट किए हैं ना, उसको मानना ही अनुकूल भावना है। जब तक एक चीज नहीं है हम लोग का पास, हमका कोई राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है संकल्प करने का, यह अनुकूल है या प्रतिकूल है? क्या है? गोप्तृते वर्णम। जो छह चीजें है ना, इसमें सबसे इंपोर्टेंट ये आचार्य लोग टीका किए हैं सब। भक्तिविनोद ठाकुर आचार्य लोग बोले गोप्तृते वर्णम मतलब क्या है? कृष्ण मेरा पालक है, रक्षक है, मुझे रखने वाले गुरु और कृष्ण है। इस स्तर पर अगर हम नहीं आएंगे ना, जो संकल्प हम कर रहे हैं ये सब माइंड है, मन से आता है, हमारा विश्वास नहीं। अगर इधर रहेंगे तो कृष्ण मुझे भक्ति दे देंगे, गुरु जी मुझे कृपा करेंगे, मेरा गुरु जी पर विश्वास है। अगर आपका ये भावना नहीं है तो आप जो संकल्प कर रहे हैं ये आपका मन का बात है। कृष्ण मेरा रक्षक, गुरु और कृष्ण मेरा रक्षक है और मेरा पालक है, मुझे पोषण करेंगे, रक्षक भक्ति में पोषण करेंगे। रक्षक और पालक, यह अनुकूल्य से संकल्प। आप थोड़ा चिंतन कीजिए, क्या पितामह भीष्म दुर्योधन का संग क्यों नहीं छोड़े? उधर क्यों रहे? क्या रहने के लिए स्थान नहीं था? और सबसे बड़ा काम क्या आपको पता है? ब्रह्मचारी थे, और ब्रह्मचारी रहना किसका बीच? गृहस्थ लोग का बीच और मैनेजमेंट का बीच, पूरा बिल्कुल राजकीय जो आयोजन थे उसका बीच रहते थे, और इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थे। कितना कष्ट चीज है, कितना बदनाम किया दुर्योधन। फिर भीष्मदेव कौन है? महाजन है। क्यों महाजन बने? बोला बताइए मुझे, क्यों महाजन बने? जिन लोग महाजन है ना, देख लीजिए उन लोग का पास क्या है। तो भीष्म क्यों महाजन बने? है तो ये नित्य महाजन है, उन लोग के पास कुछ स्वानुभव बोलते हैं, स्वानुभव, एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, वो उन लोग का संपत्ति है, ठाकुर जी उनको दिला है। और विश्वनाथ चक्र ठाकुर कमेंट में लिख रहे हैं, भगवान जानबूझकर दुर्योधन का पक्ष में रखे थे, संग में रखे थे। देखो मेरा भक्त कितना बलवान है, वो कहां भी भजन कर सकता है, इसमें प्रभावित नहीं होते। ठाकुर जी रखे थे उनको, ये ठाकुर जी का इच्छा था। तो ये प्रसंग आ रहे थे कि अभी सरसैया में सोए हैं पितामह भीष्म, और ठाकुर जी प्रस्तुत हो रहे द्वारका जाने के लिए। भगवान स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं हमारा भावना स्वतंत्र है, भगवान कभी स्वतंत्र नहीं है तो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन उनको बहुत पसंद लगता है भक्त का अधीन में रहना। भगवान का कई स्वभाव है, उसमें दो स्वभाव बहुत बलवान है, प्रसिद्ध है दो स्वभाव। क्या है पता है आपको? भगवान को बहुत प्रेम लगता है जो भक्त का अधीन में रहते, इसलिए ब्रज छोड़ दिए, लेकिन ब्रज का भाव को नहीं छोड़े ठाकुर। द्वारका में थे लेकिन ब्रज का भाव याद आ रहा था। ब्रज में, द्वारका में स्वतंत्रता, राजा बन गए, इधर अधीन में थे, भगवान के सुख भगवान को बहुत पसंद लगता है, ये स्वभाव है। और इसको ही भागवत प्रकट कर रहे हैं, अहम भक्तोपराधीन ये स्वतंत्र एवं दीज है, साधु विग्रस्त हृदय भक्त भक्ति जनप्रिय। स्वतंत्रता से भजन नहीं होता है,
अनुगत्य से भजन होता है। भजन का सबसे बड़ा पिलर क्या बोले, खंबा बोलते हैं ना, पिलर जो है सबसे बड़ा पिलर है अनुगत्य। जिसका अनुगत्य में हो, समझ रहे ना आप? भजन ऐसा नहीं होता है। हमारा संप्रदाय में ये सबसे बड़ा प्रबल है, अनुगत्य, गुरुवानुगत्य। गुरुवानुगत्य, गुरुवानुगत्य में आचार्य लोग क्या अनुगत्य में सेवा कर, ये सबसे बड़ा हमारा सिद्धांत है। सरसैया में दुर्योधन सॉरी पितामह भीष्म स्वयं ठाकुर जी में यही बात बोल रहा था कि स्वतंत्र भगवान, लेकिन परमिशन मांगना पड़ता है। कुंती स्तुति, कुंती महारानी ने स्तुति किए, अब ठाकुर जी बैठे हैं रथ में, जाने के लिए प्रस्तुत है, नहीं जा सके। काट पुतली जैसे नाच नचाए थे पांडव लोग ठाकुर जी को। हमको जैसा माया नाच नचा रहे हैं ना, ठाकुर जी को वैसे नाच नचाए थे, उनका शुद्ध भक्ति से। तंगबाड्यमुपा मंत्र प्रविश्य गजसाहयम स्त्रियम च सौपुरम जस्नन प्रेमणा राज्ञा निवासितम। ये प्रथमा स्कंद फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर, नाइन्थ है, नाइन्थ। ये कौन सा 46 है, हाँ 45। इसी तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थना एवं स्वीकार करने का बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों की अपना प्रस्थान की सूचना दी। भगवान कितना कोमल चित्त, देख लीजिए। अन्य स्त्री का मतलब कौन है? द्रौपदी, सुभद्रा। भगवान की भक्त बनने के लिए कितना प्रभु जी से सीखिए, सबका परमिशन, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा। दूसरे को दुख देने का इच्छा ठाकुर जी का कभी नहीं है। हम लोग का ये स्वभाव होना चाहिए। भक्ति में सबसे बड़ा सरल एक उपाय है जिसमें आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। इसमें ये पॉइंट है, हृदय सरल होना चाहिए। और दूसरा, मैं किसको दुख नहीं दूंगा, और मुझे दुख मिलता है तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन दुख मैं किसको नहीं दूंगा। ये प्रिंसिपल पर हम हर समय हमको रहना है, तब तो वैष्णव अपराध भी नहीं होता। अगर कोई सोचता है तो अलग, आप नहीं देते हैं, लेकिन वो सोचता है कि ये मुझे प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, लेकिन आपका मन में भावना नहीं है। ये बहुत सहायक है भक्ति में। अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान के लिए सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देखे राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे जांचना की। पहले क्या, पहले आप कुंती स्थिति से पहले क्या हुआ था? ठाकुर जी फिर द्वारका जाने के लिए युधिष्ठिर से परमिशन ले लिए थे, और कुंती ने क्या बोले? कुछ दिन रुकिए। अभी कुंती परमिशन दे दिए, कौन अभी बोल रहे हैं? युधिष्ठिर, आपको रहना पड़ेगा। तो ठाकुर स्वतंत्र है। देखिए प्रेम से कैसे ठाकुर जी बस होते हैं। प्रेम, ये शुद्ध भक्ति जो होता है ना, इसमें सब बस हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी गए थे विदेश, क्या था उनका पास? खुद का लड़का, आजकल देख लीजिए, खुद का लड़का खुद पिताजी का बात नहीं मानता है। पैसा कमाते हो पत्नी के लिए, पत्नी आपका बात नहीं मानती। प्रभुपाद अकेले गए, वो सिर्फ बात नहीं माने, जो नहीं करने वाले काम उन लोग के लिए उसको करे। माछ मछलियां छोड़ना है उन लोग के लिए, ये पूरा इम्पॉसिबल काम है। शराब छोड़ना क्यों कर ले? प्रेम का स्वभाव। प्रेम नहीं, एक्चुअली प्रिंसिपल जो हम अडॉप्ट करते हैं ना, तो जितना जैसे आप देख लीजिए, जहां चोर है, चोर का स्वभाव क्या है? चोरी करता है। तो सरकार कितना कानून बनाता है। जीएसटी देख लें, जीएसटी गवर्नमेंट जीएसटी के लिए कितना कानून बना रहे हैं, और जीएसटी छोड़ने के लिए भी लोग फिर कानून बना लेते, कैसे कैसे उसको अवॉइड करना है। स्वभाव एक है ना जीव का, वो करते हैं। कानून ज्यादा काम नहीं करता है, प्रेम का बल है।
हम इंडिसिप्लिन है, श्रृंखलित नहीं है, इसलिए इंस्टीट्यूशन में इतना कानून कर। जब प्रभुपद अकेले थे ना, अकेले सब कुछ करते, वो प्रेसिडेंट थे, मैनेजर थे, आचार्य फाउंडर आचार्य थे, गुरु थे, सब कुछ थे, वही अकेले। प्रेम का बल है, ये सबसे बड़ा बलवान है। इसको आगे बढ़ाना, हम लोग ऐसे प्रभुपाद जैसे नहीं बन सकते, लेकिन हमारा ममता जितना गुरु और कृष्ण से रहेगा, भगवान से जितना प्रेम बढ़ेगा, तब वो स्वाभाविक हो जाता है। सब कुछ स्वाभाविक हो जाता है। इसमें कानून ज्यादा कानून से ये बड़ा बलवान है प्रेम। ज्यादा कानून बोलने से लोग नहीं मानते। प्रभुपाद जी प्रेम से उनका हृदय को सब अलग कर दिया, क्योंकि कानून हम बनाएंगे तोड़ने वाले, कि उनका हृदय में उनका इच्छा यही है कि मुझे तोड़ना है कानून। जैसे चोर, वो जेल में घुसता है ना, घुसने का बाद उधर ही प्लान बनाता है, अगर निकलूंगा ना, मैं जेल में क्यों घुसा हूं वो नहीं सोच रहा है, निकलना है, किसका मोबाइल लेना है, किसका टीवी लेना है, उधर ही जेल में रहकर सोचता है, निकलने का बाद नहीं, उधर ही प्लान बनाता है। स्वभाव ऐसा बन गया है ना। इसलिए हम लोग को प्रेम बढ़ाना है, गुरु और कृष्ण की ऊपर प्रेम बढ़ाना है, तब तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। हमारा सिस्टम यही है। देख लीजिए ठाकुर जी क्या है, अभी युधिष्ठिर महाराज ने आकर बोल दिया कि ठाकुर जी आप नहीं जा सकते। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा सब परमिशन दे दी। ठाकुर जी देखिए स्वतंत्र नहीं थे। क्यों ठाकुर जी, क्यों युधिष्ठिर रोक रहे हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिख रहे हैं, देखिए भगवान कृष्ण ने संकल्प कर दिए मुझे जाना है, लेकिन एक बात भूल गए, पितामह भीष्म जो है ना, वो शरीर कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं करेंगे, ठाकुर जी का दर्शन नहीं करेंगे। ठाकुर जी भूल गए थे, वो सोच रहे थे कि मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। भगवान का मिशन कभी कंप्लीट नहीं होता है, समझ रहे ना? जब तक भक्त को सुख नहीं बनाते, भक्त को बड़ा नहीं करते, तो मिशन कंप्लीट नहीं होता है। समझ रहे ना? भक्त को बड़ा कर देते तो उनका मिशन कंप्लीट हो गया। असुर लोग को मारना, गीता प्रचार करना, हरिनाम प्रचार करना, ये बड़ा नहीं है। बड़ा होता है जब भक्त को बड़ा बना देते, तब उनका मन खुश हो जाता है, ये मिशन कंप्लीट हुआ। संप्रदाय में, हमारा इस संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय में यही प्राधान्य है ना। प्रभुपाद जी को बड़ा बनाने के लिए देखो कैसे कैसे प्लान बनाकर विदेश लिए। प्रभुपाद कितना कोशिश किया, इधर पैसा कमाऊंगा, इधर कुछ करूंगा। नहीं नहीं, तुमको बड़ा करना, ठाकुर जी बड़ा बनाएंगे ना, इसमें सुख है। ये ठाकुर जी का मिशन है। ठाकुर जी का मिशन में हम लोग को असिस्ट करना है। भक्त को बड़ा, भक्त का पोजीशन हर समय सुपीरियर रहना चाहिए। भक्त का मर्यादा, उनका स्थिति हर समय एक यूनिक पोजीशन बोलते हैं ना, यूनिक पोजीशन, ये मिशन है ठाकुर जी का। और महाभारत युद्ध से पहले किसका मोह हो गया था, भ्रम आ गया था, अर्जुन का। उसको कौन समझाए? भगवान कृष्ण ने, और वो समझ लिया, युद्ध किया। अभी महाभारत युद्ध खत्म हो गया, अभी किसका मोह बना है? कौन पैदा किया मोह? कृष्ण ने। युधिष्ठिर महाराज जी ये बोल रहे कि मैं अभी राजा नहीं बनूंगा। कौन, ये किसका इच्छा है? समझ रहे ना आप? उनका इच्छा है। क्यों? उनका एक मिशन है, भीष्मदेव को बड़ा बनाना है मुझे। हम खुद बड़ा कभी नहीं बन सकेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं मैं बड़ा भक्त बन जाऊंगा ना, बड़ा भक्त कभी हम नहीं बन सकेंगे। ठाकुर जी हमको बड़ा बनाना, बड़े भक्त बनना, इसका मतलब यही, भक्त का भक्त बनो। अगर बड़ा भक्त बनना है ना तुमको, भक्त का बड़े भक्त बनो। ठाकुर जी का बड़े भक्त बनने के लिए कोशिश मत करो, ठाकुर जी बहुत बड़ा है। बड़े भक्त का भक्त बन जाओ, तो वो बड़ा कर देते। तो उनको पता चला, ठाकुर जी को पता हो गया कि पितामह भीष्म उधर है,
उत्तरायण आ रहा है, शरीर छोड़ने वाले नहीं है। जब जब मुझे दर्शन नहीं करेंगे मैं कैसे जाऊंगा? अगर मैं भी फिर भी चला जाऊंगा ना, दर्शन करेंगे शरीर छोड़ देंगे, लेकिन वो बड़ा है, मुझसे बड़ा है। किसका ज्ञान बड़ा है? ठाकुर जी का ज्ञान बड़ा है या भक्त का ज्ञान बड़ा है? ठाकुर जी गीता में बोले हैं ना, ज्ञान विज्ञान अत्र अत्र प्रवक्ष्यामि ज्ञान विज्ञान संयुतम। कितना बड़ा बात बोले, ज्ञान विज्ञान संयुतम। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कमेंट्री दिए हैं ना, वो भक्त पक्ष है। हमारे संप्रदाय में सबसे बड़ा महिमा है। किसका ज्ञान बड़ा है? ठाकुर जी का ज्ञान या भक्त का ज्ञान है? अरे ज्ञान ठाकुर जी से आता है, लेकिन ठाकुर जी को भक्त बोका बना देता है। बोका क्या हिंदी में बोलते हैं? फुल्स, बुद्धू बना देते हैं। उनसे ज्ञान लाता है और उनको डिफीट कर देते हैं। ये प्रेम बस, ज्ञान से नहीं, प्रेम से। गीता का प्रवचन कौन दिए थे? कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया कि तुम युद्ध करो। अर्जुन युद्ध किए कि नहीं? अभी कृष्ण समझा रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को तुम राजा बनो, लेकिन वो नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? ठाकुर जी ये दिखा रहे हैं कि मेरा ज्ञान काम नहीं करता है, मैं बड़ा आदमी नहीं हूं। मेरा भक्त का ज्ञान, समझ रहे ना? ये प्रैक्टिकल, ये सेंटिमेंट नहीं है। हमारा संप्रदाय में जो सिद्धांत सेंटिमेंट नहीं है। गीता नहीं था क्या? गीता नहीं था भारतवर्ष में? आपका घर में गीता नहीं था? आपका पिताजी राम राम नहीं करते थे? छोड़ते थे? सिगरेट बीड़ी छोड़ते थे? मांस मछलियां छोड़ते थे? गीता चल रहा था, राम राम चल रहा था। राम बीड़ी नहीं खाए, लेकिन राम राम करने वाले बीड़ी खा रहे थे। किसका ज्ञान बड़ा है? गीता पढ़ाई कर रहे थे। देखिए भक्त आ गए, प्रभुपाद जी आ गए, देख लीजिए। समझ रहे ना? ठाकुर जी का ज्ञान है। पानी है ना, बेसिन में फिल्टर हो जाता है, फिल्टर वाटर होता है। ऐसे सूर्य है और समुद्र में पानी है, वो पानी आप पी सकते हैं? सूर्य को छोड़ दीजिए, सूर्य नहीं है, समुद्र में पानी है, आप पी सकते हैं? एक बूंदा, एक गिलास पानी पी सकते हैं? प्यास है तो पी नहीं सकते। जो रेन वाटर है, ये किसका पानी है? वही सूर्य, वही समुद्र का पानी है। फिल्टर कौन करता है? सूर्य। तब आप पी लेते हैं, शरीर के लिए स्वस्थ। ज्ञान ऐसा ही है। किताब पढ़ने से क्या होगा? कुछ नहीं होता है, वो ज्यादा डाउट बढ़ता है। ये होता है ना, संदेह ज्यादा बढ़ जाता है, सरलता खत्म हो जाता है। इसलिए परपोट आचार्य लोग टीका लिखे, भावार्थ लिखे। ये फिल्टर वाटर है। फिल्टर वाटर बस पी लेना है। वैसे में फिल्टर होता है। कैसे फिल्टर होता है आपको पता होना नहीं चाहिए। आपको क्या जरूरत है? आप देखते हैं कैसा फिल्टर हो रहा है, क्या क्या केमिकल। आपको पीना है, स्विच ऑन करो, पी लो। आपको कुकिंग पता नहीं है, कुकिंग फूड होता है ना, कुकिंग फूड, पकाए हुए खाना, तुमको सिर्फ टेस्ट लेना है। ऐसा है। भक्त लोग का ज्ञान बड़ा है, हमारे लिए बड़ा है। ठाकुर जी ये प्रतिबद्धता करते हैं प्रसंग, इसीलिए हम बोलते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य की। क्यों ऐसे बोले हैं? दो सिद्धांत इसमें है ना, जो संप्रदाय, दूसरे संप्रदाय में लोग हमको पकड़ लेंगे। गुरु मुख पद्म वाक्य और एक क्या है? श्री गुरु चरण रति, यही से उत्तम गति। ये दो बात। श्री कृष्ण चरण रति, यही से उत्तम गति। और शास्त्र का जो वाक्य है वो शुद्ध है, लेकिन हम बोलते हैं गुरु। क्यों बोलते हैं? ये फिल्टर वाटर जैसा है। शास्त्र को पकाने के लिए हमारा अधिकार क्या है? शास्त्र है, अधिकार क्या है? हम कर्माधिकारी है या ज्ञानाधिकारी है, भक्ति अधिकारी, हमको पता नहीं। कौन सा प्रिंसिपल हम अडॉप्ट करेंगे पता नहीं। जैसे कोई ऑफिस है, प्रभुपाद जी बोलते थे, कोई ऑफिस है, इसमें आपको छोड़ दिया जाएगा, आप काम करो,
तो ऑफिसर, आप ऑफिसर का काम करेंगे या क्लर्क का काम करेंगे या पीएन का काम करेंगे, किसका काम करेंगे? अब वो पोजीशन पता नहीं है, आप काम कर सकते हो? तो भक्ति हमको करना है, क्या करना है, कौन सा अधिकार पर हम है, हमको कैसा पता चलेगा? गुरु से। इसलिए हम बोलते हैं गुरु मुख पतम वाक्य। गुरु परमात्मा के प्रकाश है, वो हमारा अधिकार दर्शन करके हमको बोले हैं ये करने के लिए। भक्त का ज्ञान बड़ा है। अरे भगवान बहुत कोशिश किए युधिष्ठिर महाराज को समझाने के लिए, तुम समझ जाओ। सिर्फ भगवान नहीं, दूसरा श्लोक देखिए, व्यासादे ईश्वर हाज्ञ कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधित पितिहासे ना बुध्यते सुचार्पित। अत्यधिक शोक में डूब गए हुए राजा युधिष्ठिर व्यासादि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेश से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। भगवान कृष्ण भी समझा रहे थे, अर्जुन को समझा दिया, इधर काम बुद्धि काम नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी का बुद्धि भी काम नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ा लर्नर कौन है? व्यासादि। व्यास, नारद, बड़े बड़े मुनि ऋषि भी समझा रहे थे, युधिष्ठिर तुम राजा बनो, ये तुम्हारा दोष नहीं है, ठाकुर जी ये सब व्यवस्था की है। ठाकुर जी खुद ही बोल रहे हैं ये मेरा इच्छा है, महाभारत तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारा इच्छा से नहीं हुआ है, मेरा इच्छा से। महाभारत को टालने के लिए सब कोशिश की, समझ रहे ना? जितने आदमी थे सब कोशिश कर रहे थे महाभारत नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन एक आदमी इच्छा किए थे, कौन? ठाकुर जी, कृष्ण। हमारा इच्छा से कुछ नहीं चलता है, हमारा इच्छा जहां लगता है उधर क्या होता है? झमेला ही झमेला होता है। इसीलिए हम बोलते हैं झमेला हो गया, परिवार में हो गया, ब्रह्मचर्य में हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, झमेला कुछ नहीं। टाइम हो गया, खत्म कर दो। झमेला ही झमेला होता है। अब भक्ति में ठाकुर एक पद लिखे हैं बंगाली में, कृष्ण इच्छा मते सब घटई घटना। कृष्ण की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। ताहे सुख दुख है, पता नहीं आपको? कृष्ण इच्छा मते सब घटई घटना, ताहे सुख दुख है अविद्या कल्पना। स्पेकुलेशन है, मनोधर्म है, और एक क्या चीज है? इग्नोरेंस है, अविद्या है। क्या है? मेरा इच्छा से मैं कर लिया, ये मेरा इच्छा से हो रहा है। नहीं नहीं, ठाकुर जी के गुरु की इच्छा से सब हो रहा है। अविद्या और कुछ नहीं, हम लोग के लिए यही बड़ा अविद्या है। प्रभु की इच्छा से मैं सब कुछ कर रहा हूं, मेरा जीवन में जो सुख दुख आता है ठाकुर जी की, गुरु जी की इच्छा से। हम जो सोच रहे हैं इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट कुछ है ना, यही अविद्या है, ये कल्पना है, ये अविद्या कल्पना है। तो इसलिए कृष्ण समझा रहे थे, व्यासदेव समझा रहे थे, नारद समझा रहे थे, लेकिन नहीं समझ रहे थे। क्यों नहीं समझ रहे थे? इसमें कृष्ण का इच्छा है। वो अगर समझ जाएगा ना, पितामह भीष्म का पास इतना बड़ा ज्ञान है, वो मेरा भक्त मुझसे बड़ा ज्ञानी है, इसको मुझे प्रतिपादित करना है ना, ये नहीं होगा। ये आगे आएगा, कल हम सुनेंगे, आज शाम को हम सुनेंगे, जब ठाकुर जी बोल देंगे मैं समझा रहे हूं, ये लोग समझा रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे हो, क्या पितामह भीष्मदेव तुमको समझा देंगे, तुम समझ लेंगे? तब बोल रहे हैं हाँ। तो युधिष्ठिर कैसे ऐसे बोल दिए बताइए आप? कृष्ण की इच्छा थी एक चीज, मेरा भक्त का ज्ञान मुझसे श्रेष्ठ है, मेरा भक्त मुझसे बड़ा है। ये जब तक कृष्ण इसको प्रतिपादित नहीं करते हैं, कृष्ण का मिशन कभी कंप्लीट नहीं होता। कृष्ण का मिशन इसी से कंप्लीट होता है। इसीलिए कृष्ण आते हैं भक्त को सुख देने के लिए। और हम लोग कृष्ण का मिशन में असिस्ट कर रहे हैं भक्त को सुख देने के लिए। तो जैसे कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कोई मंदिर में सेवा कर रहे हैं, किसके लिए? प्रॉपर उनके सुख के लिए, उनका मिशन हम हेल्प कर रहे हैं ना। इसको करना है हम लोग को जीवन में।
इससे मानसिक परिस्थिति जो है ना, कृष्ण चेतना जो है वो सुस्त होता है। रुग्ण हिंदी में क्या बोलते हैं, जो डिजीज, रोगी, बीमारी, ये बीमारी मानसिकता है, डिजीज्ड है। जब हमारा मिशन, भक्त का जो मिशन है, कृष्ण का जो मिशन है, इससे नहीं मिलता है, बीमारी अवस्था है, डिजीज्ड कंडीशन। स्वस्थ अवस्था यही है, चाहे मुझे सुख दुख मिले लेकिन उनका मिशन में कुछ काम कर रहा हूं। पर्सनल डिजायर जो है ना, ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। मुझे ये अच्छा लगता था। प्रभुपाद विशेष लोग आप देख लीजिए, उन लोग का एक विशेष महिमा है। कितना परेशानी का बात, कितना भी, इतना बड़ा सोसाइटी को संभालना इतना छोटा काम नहीं है, लेकिन प्रभुपाद का जो मिशन है इसको फुलफिल करने के लिए कितना कोशिश कर रहे हैं। ये लॉर्ड्स मिशन, कृष्ण का मिशन, हम लोग को यही पथ पर जाना है। ठीक है, टाइम हो गया। अगर आप लोग का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु की जय, कृष्ण बलराम की जय, राधा मदन मंजू ललिता विशाखा की जय, विष्णुदेव भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।